क्या तुम जानते हो, रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह असली सीता नहीं थी। पंचवटी की शांत वादियों में प्रभु श्री राम और माता सीता अपने वनवास के दिन बिता रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, पर राम जानते थे यह शांति तूफान से पहले की है। प्रकृति की इस सुंदर गोद में ही राम ने एक ऐसी गुप्त योजना बनाई जिसे संसार नहीं, केवल देवता ही समझ सकते थे। राम ने गंभीर स्वर में सीता से कहा, हे प्रिय, अधर्म अब सीमा लांघ चुका है। राक्षसों के अंत के लिए तुम्हारा कुछ समय अग्निदेव की शरण में रहना आवश्यक है। जब तक मैं अधर्म का नाश करूं, तब तक संसार के सामने तुम्हारी एक छाया प्रतिरूप रहेगी। सीता के मुख पर कोई भय नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर सहमति दी, क्योंकि यह केवल परीक्षा नहीं, एक दिव्य लीला थी। राम के आवाहन पर साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। सीता शांत भाव से धधकती पवित्र अग्नि में प्रविष्ट हो गई और उसी क्षण अग्नि से ठीक वैसी ही दिखने वाली एक छाया सीता बाहर आई। समय बीता, स्वर्ण मृग का माया जाल रचा गया। राम उसके पीछे गए और तभी भिक्षुक वेश में रावण आया और संसार की आंखों के सामने छाया सीता का हरण कर लिया। लंका की अशोक वाटिका में छाया सीता ने अनेक कष्ट सहे। रावण ने डराया, ललचाया, पर उसका मन अडिग रहा। असली सीता अग्नि की दिव्य सुरक्षा में सुरक्षित थी और यह छाया केवल लीला का एक हिस्सा। फिर आया महायुद्ध, रावण का अंत हुआ। विजय के बाद वह क्षण आया जब छाया को विदा होना था और सत्य को प्रकट होना था। राम ने जानबूझकर कठोर शब्द बोले और सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्हें झांक नहीं था कि यह सब एक दिव्य योजना है। भारी मन से उन्होंने चिता सजाई। छाया सीता बिना किसी शिकायत के धधकती अग्नि की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, पूरी लंका स्तब्ध रह गई। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे और तभी अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में असली माता सीता थी, उतनी ही उज्जवल, उतनी ही पवित्र। राम ने सबको बताया, यह अग्नि परीक्षा संदेह नहीं थी, यह छाया का विसर्जन और सत्य की स्थापना थी। अगर तुम भी मानते हो कि राम सीता की लीला साधारण नहीं, दिव्य रहस्य है, तो इस कथा को शेयर करो और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए पौराणिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो।